ओके, आज बेसिकली देखो एक्सेलरेशन का थोड़ा बहुत जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी को कैरी फॉरवर्ड करना है, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। पर पहले उससे बेटा मैं कुछ समझा दूं। देखो लास्ट क्लास में मेरा लास्ट टॉपिक ये था कि सर अगर कभी मुझे ये समझना हो कि एक्सेलरेटेड है मोशन या रिटार्डेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब जब उसका स्पीड बढ़ रहा है और रिटार्डेड मतलब उसका स्पीड घट रहा है। तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली थी कि यार उस पे आप लोगों को दोनों की डायरेक्शन चेक करनी पड़ेगी। सर कौन दोनों? बेटा तुझे वहां पे बेसिकली एक्सेलरेशन एज वेल एज वेलोसिटी का डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा। अब याद करो, मैंने एक टॉपिक इस पे पहले भी आप लोगों को करवाया था। सर कौन सा वाला? बेटा यार ऐसा ही कुछ था जहां पे तुम लोग बोलते थे कि सर बॉडी अपनी किसकी तरफ जा रही है, ओरिजिन की तरफ जा रही है या अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रही है। याद है कैसा टॉपिक आया था? वहां पे सर मैं किसके साइन चेक करता था? सर वहां पे मैं एक्स और वी के साइन चेक करता था। याद करो, यस सर, एक्स और वी के साइन चेक करता था। अच्छा सर, क्या वैसे ही अगर मुझे एक्सेलरेशन और वी का फंक्शन दे दिया जाए, क्या मैं साइन चेक कर सकता हूं? वो नंबर लाइन बना के, बैरियर लगा के, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, वो खेल खेल सकते हो क्या? यस, खेल सकते हो। अच्छा, वो खेल मैं बाद में खिलाऊंगा। उससे पहले तो इसे कुछ सिंपल बातें, जैसे सर देखो अभी तक जो तुमने पढ़ा ना उसके साथ रिलेट करके पढ़ोगे तो इजी लगेगा, लगेगा कि सब कुछ ऑलरेडी देख रखा है। तुम लोगों को कल मैंने एक बात बताई थी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। यस सर, कौन कौन से इससे बेटा? एक तो सर एवरेज होता है और एक होता है इंस्टेंटेनियस। सर एवरेज का फॉर्मूला आपने कुछ लिख दिया था, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अच्छी बात। फिर आपने सर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का लिखा था डीवी बाय डी टी। डीवी बाय डी टी मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस, सिंपल है सर, कुछ खास बात नहीं। अब देखो यार यहाँ पे भी ना थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर मेरे पास क्वेश्चन दे दिया, मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं, उससे आप लोगों को बेटर समझ आएगा। सर अगर बोला गया इफ द वेलोसिटी ऑफ if the velocity of a particle varies as, ध्यान से सुनना, varies as v is equal to t square plus 1 मीटर पर सेकेंड। सर ये क्या दे दिया? अरे भाई कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखेगा तो समझ जाएगा। सर ये तो आपने वेलोसिटी का फंक्शन दे दिया, हाँ या ना? वेलोसिटी का फंक्शन किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ टाइम। यस, अच्छी बात। अब सर मेरे से क्वेश्चन क्या पूछेंगे? बेटा तेरे से दो चीजें पूछ सकते हैं। फाइंड आउट एक्सेलरेशन, कौन सी वाली? एवरेज। एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 2। अच्छा 2 नहीं ले रहा, मैं 3 ले रहा हूं। तुम लोग फिर क्या करते हो, वो मान ही लेते हो कि नीचे कुछ है ही नहीं। सेकेंड, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब ध्यान से देखो बच्चे, मैं पूरा रिपीट करूंगा, तुझे लगेगा कि सुना सुना है सब कुछ पहले भी। सर क्या? यार जब एवरेज एक्सेलरेशन, देख मैं पहले पुराना याद करवाता हूं। जब एवरेज वेलोसिटी निकालता था तो क्या याद है तुझे, तू एक्स के फंक्शन के लिए भागता था? मैं बार बार रिपीट करता था कि एक्स के फंक्शन के लिए भाग, राइट? अच्छा, फिर मैंने बोला अगर तुझे वेलोसिटी निकालना है इंस्टेंटेनियस, तू किसके फंक्शन के लिए भागेगा? सर फिर मैं भागता था वेलोसिटी के फंक्शन के लिए। अब मेरी बात सुनते जाना, समझ आ जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए किसके फंक्शन के लिए भागूं? वेलोसिटी के। याद रखना, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए किसका सर फंक्शन चाहिए? वेलोसिटी का। सर देखो यहाँ पे, क्या यहाँ पे मुझे चमक रहा है कि सर बेसिकली मुझे फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम चाहिए। तो किसका फंक्शन चाहिए बेसिकली? सर वेलोसिटी का। क्या वो ऑलरेडी गिवन है? यस। सर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करूंगा? अरे डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन। सोच के देख, जैसे कि
सोल्यूशन में देखो, खुद कर लोगे या मैं करके दिखाऊं? जल्दी बोलो, क्या तुम लोग कर लोगे? ओ वेरी गुड, आंसर आने लग गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताओ मुझे, कर लोगे या मैं करके दिखाऊं? सारे बच्चे बोलो। बहुत बढ़िया, वैरायटी आ रही है आंसर की पूरी। इधर देखो सर, एवरेज निकालने की बात हो रही है ना, ये देखो सर, क्या लिखूंगा सर? सर वेलोसिटी एट 3 माइनस वेलोसिटी एट 1 अपॉन फाइनल टाइम 3 था, इनिशियल टाइम 1 था। पूनम गलती तूने ये की है। अब 3 रखूंगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? वेलोसिटी एट 3, सर यहाँ पे t की जगह 3 रख दूं, 9 प्लस 1 कितना आएगा बच्चे? 10। वेलोसिटी एट 1, सर रख दो 1 प्लस 1 कितना आया? 8, सॉरी 2। सर v3 माइनस v1 कितना हो जाएगा? सर ये तो 8 हो जाएगा, अपॉन 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो सर आपके कहने का मतलब ये है क्या कि ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? ये तो हो गया, ये बात दिमाग में डाल लो। जैसे एवरेज वेलोसिटी के लिए बच्चों मैं एक्स का फंक्शन ढूंढता था, जैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन दिखेगा तो मैं वेलोसिटी का फंक्शन ढूंढूंगा। एक्सेलरेशन का फंक्शन उसकी सिर्फ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के काम आएगा, जो कि एक सिर्फ पर्टिकुलर एक टाइम पे होती है। सर जैसे जैसे बच्चे तुझे मैं बोलूं कि सर इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ध्यान से देखना, डिफरेंशिएशन डीवी बाई डी क्या हो जाएगा? सर 2 आगे आएगा, यस, टी की पावर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 1। अच्छा 1 की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 0, कांस्टेंट की 0 हो गई, क्या 2t बचा? सर क्या ये मेरे पास अब एक्सेलरेशन का फंक्शन आ गया? हाँ बच्चे, ये आ गया तेरे पास एक्सेलरेशन का फंक्शन। क्या अब इसमें मैं t की वैल्यू रख दूं और मेरे पास सर सभी एक्सेलरेशन आती जाएंगी? यस। कितने पे पूछा गया है? सर उन्होंने t इज इक्वल टू 1 पे पूछा है, तो 2 इंटू 1 कर दे, तेरे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ गई? सर इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गई। सारे बच्चे इकट्ठे मुझे बताओ कि क्या क्लियर है या कुछ इसमें डाउट है? पहले भी कर चुके हो? सेजल देखो वो गलती क्या की है सेजल, तो आपने भी वही गलती की, नीचे 3 माइनस 1 करना था, नीचे t फाइनल माइनस t इनिशियल होता है, याद रखना। वो मैं इसीलिए पहले ना 1 और 2 लेता था, तुम्हें लगता था कि वहां पे तो कुछ होता ही नहीं है, 2 माइनस 1 क्योंकि 1 हो जाता था। बढ़िया दिशा, बहुत अच्छे बच्चे, जल्दी 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 बोलो सारे बच्चे, फिर आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन एक दूं क्या या बहुत है? जल्दी बोलो, एक आध दे देता हूं, खुश हो जाओगे। आ जाओ, आओ आओ। कुछ भी नहीं है, अगर मेरी नजरिए से देखोगे ना, तो मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस से फिजिक्स बड़ा इजी सब्जेक्ट है। आ जाओ, इधर आओ। यहाँ पे बेटा अगर तुम लोग लिखोगे कि, अच्छा थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मसाला लगा रहा हूं, देखना ध्यान से। इफ x इज इक्वल टू 5t² माइनस नहीं प्लस 4t प्लस 1। अच्छा फाइंड, ध्यान से देखना, घबराना नहीं है सबको, अगर समझ के चलोगे तो समझ पाओगे। एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी भी नहीं आ रहा अभी, एवरेज एक्सेलेरेशन फ्रॉम t is equal to 1 to t is equal to 4 seconds. और सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सेलरेशन एट t is equal to 20 seconds. चलो प्यारे बच्चों जल्दी लगा दो, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत सिंपल है। अब देखो ये मत कहना कि सर आपने तो सर सब बदल दिया समा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे सिंपल से थोड़ा सा छोटा सा इसमें चेंज है। सर वेलोसिटी का फंक्शन ना देके आपने एक्स का दे दिया। अरे भाई साहब, क्या पूरे अपन ने पिछले लेक्चर में यही तो किया था? एक्स से वी बनाना तुझे आता है कि नहीं आता? जल्दी बोल। और आता है तो बना ले, आता है तो बना ले। कुणाल के आंसर भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया कुणाल। ओके ओके, जल्दी 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 सारे बच्चे बढ़िया बढ़िया। अर्पित बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अर्पित।
जल्दी, वेलोसिटी का फंक्शन कैसे बनाऊंगा? एक्स से। सर डिफरेंशिएशन करनी होती है। वेदांत, बहुत अच्छे बच्चे। ओके ओके, लेट्स सी। हम्म, हाँ तो कितना पूनम कांस्टेंट तो रहेगा, बस कितना? ओके, काफी बच्चों के आंसर है और सबके सेम ही आ रहे हैं। मुझे एक बार कंफर्म करने दो कि सभी सही हो या सभी गलत हो। आओ सर, देखो पहले तो आपने बोला एक्स का फंक्शन है। सारे बच्चे जिनको नहीं समझ आया इधर देखो, वैसे कुछ है नहीं था ऐसा। सर बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ वेलोसिटी का फंक्शन, क्या इसको डिफरेंशिएट करना आता है मुझे? बेटा देखो, 2 आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 हो जाएगा, टी का पावर हो जाएगा 2 माइनस 1 तो 1, प्लस 4 टी हो जाएगा 1। तो मेरे पास ये आ गया फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए सर क्या करना पड़ेगा? सर v4 माइनस v1 अपॉन 4 माइनस 1, ये करना पड़ेगा। अच्छा सर, यहाँ पे पहले 4 रखा तो कितना आएगा? सर ये आ गया 44। सर यहाँ पे 1 रखा तो कितना आएगा? ये आ गया 14। तो सर मेरे पास 44 माइनस 14 अपॉन 3 बन गया। ये तो सर 30 अपॉन 3 हो गया, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखेगा। चेक करो, सही बात है। अच्छा अगर सर मैं अब इंस्टेंटेनियस निकालने चला, तो सर वेलोसिटी के फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यस, क्या लिखूंगा? सर ये तो 10 बच रहा है, ये 4 तो 0 हो जाएगा। तो सर ये तो टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो बच्चे क्या तुझे ओके हेलो, आवाज आ रही है ना? ओके ओके ओके, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। एक सेकंड, वो लाइट का इशू था। ओके, यस, आओ आओ आओ, वापस आओ। सर ये यहाँ पे मेरे पास 10 आ गई। क्या टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है? क्या टी बचा यहाँ पे? नहीं। तो इसका मतलब बेटा ये क्या हो गई? सर ये तो कांस्टेंट हो गई। और कांस्टेंट हो गई तो इसका मतलब सर एवरेज भी कहीं पे मर्जी निकाल लो, कुछ भी निकाल लो एवरेज। मतलब 1 to 2 निकाल लो, 3 to 5 निकाल लो, 10 to 11 निकाल लो, 12 निकाल लो, 20 निकाल लो, कहीं पे भी निकाल लो। एक्सेलरेशन बेटा तुम्हारी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जल्दी से बोलो, ये क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? यस यस यस, बिल्कुल जयेश, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चे, बिल्कुल सही बोल रहे हो। गुड, यस, बढ़िया यश, बढ़िया। ओके, तो ये तो देखो हल्की फुल्की बात, ठीक है, कुछ इसमें खास नहीं था। अच्छा, एक उसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो भी देखना। सर कौन सा कंसेप्ट? इधर देखो एक सेकंड। आपको बोला गया कि मेरे पास इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेरीज एज, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं, v इज इक्वल टू 4t² रुको, इजी फंक्शन देता हूँ ताकि कैलकुलेशन में ना कंफ्यूज हो जाए। t² माइनस 10t प्लस 25। फाइंड द टाइम पीरियड when the body is under retardation। जल्दी से सोचो क्या करना है। बिल्कुल डिट्टो कंसेप्ट, वही कंसेप्ट जो अपन ने सर पहले भी पढ़ा था। एक्स और वी के साथ खेल खेलते थे, अब किसके साथ खेलना है? वी और एक्सेलरेशन के साथ।
जल्दी 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 आंसर चाहिए मुझे। जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी। ओके, आंसर आने लग गए। आ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। रिटार्डेशन मींस बच्चे कि जब उसकी स्पीड कम हो, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट हो। अब सोचो, पार्थ मैं बताता हूँ। एक बात बताओ, इधर देखो सर, ये वेलोसिटी है। अच्छा, इसमें एक बार मुझे चेक करने दो, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। एक सेकेंड। v का सर फंक्शन, अब इसको क्या करूंगा सर, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो सर यहां से मेरे पास t का क्या वैल्यू आएगा सर, दो रूट्स आएंगे 5 5। तो दोनों को मैं नहीं लिख रहा, मैं सीधा एक ही लिख रहा हूँ, 5 सेकेंड। अब एक बात बताओ, क्या नंबर लाइन बनानी आती है? क्या एक ही रूट है? यस। सर इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी? यस। अच्छा सर, 5 से छोटा नंबर कौन सा लूं? बेटा इसमें छोटा नंबर 0 रख के देख, क्या पॉजिटिव आ रहा है? यस। तो सर ये अगर पॉजिटिव हो गया तो मतलब माइनस इंफिनिटी से 5 तक ये सभी पॉजिटिव? यस। 5 के ऊपर कोई नंबर ले, 10 ले ले। सर मैंने यहाँ पे 10 रखा तो कितना आएगा देखना, 100 माइनस 100 प्लस 25। तो सर इसका मतलब 100 माइनस 100 प्लस 25, सर ये भी तो पॉजिटिव आ रहा है, राइट? तो मतलब ये थ्रू आउट पॉजिटिव हो रहा है। चेक कर, अच्छी बात। अब एक्सेलरेशन की अगर बात करेगा, तो एक्सेलरेशन का सर क्या फंक्शन होगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा 2t-10। तो यहां से मेरे पास सर इसको 0 रखूंगा तो t कितना आएगा? 5। तो सर इसका भी क्या नंबर लाइन ऐसे ही बनेगा? यस। 5 पे बैरियर लगा दे। अच्छा इसका सर मैंने देखा, मैंने 0 रखा तो ये क्या आ रहा है? 0 मतलब 5 से छोटा रखा तो क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो बच्चे यहाँ पे ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, माइनस इंफिनिटी से 5 तक। बड़ा नंबर रखा, 10 रख दिया तो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब सर यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा। अब चेक करके बता कि कौन से टाइम पीरियड में दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। क्या सभी को चमक रहा है? ये वाला देख, ये देख, ये वाला टाइम, राइट? कौन सा टाइम है ये? सर ये टाइम बेसिकली है 0 से लेके 5 तक। टाइम कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0 से लेके 5 तक क्या मैं कह सकता हूं कि सर ये वाला पॉजिटिव है ये नेगेटिव है? तो बेसिकली फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 5, acceleration is negative and velocity is positive। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा बच्चे? दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट? रिटार्डेशन। जल्दी से सारे बच्चे नोट करो और बताओ अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको जाते जाते बताया तो था कि रिटार्डेशन कब होती है, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। बेसिकली स्पीड जब कम होती है उसको तुम बोलते हो कि सर वहां पे रिटार्डेशन हो रही है।
ओके जल्दी बताओ सर। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती भी, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, फिर भी रिटार्डेशन है ना, फिर भी रिटार्डेशन है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती और वेलोसिटी नेगेटिव होती फिर भी रिटार्डेशन है। सर आपने 5 कैसे लिया बेटा? रूट्स निकाले, जीरो रख दो, पहले v को जीरो रख दो, फिर a को जीरो रख दो। यहाँ पे ये देखो, वेलोसिटी का जो फंक्शन था उसको जीरो रख दिया, फिर एक्सेलरेशन के फंक्शन को जीरो रख दिया। दोनों को जीरो रखने पे तुम लोगों को समझ आ जाएगा कि कहानी क्या बन रही है। राइट, जल्दी से सारे बच्चे नोट करो। आगे देखो 5 सेकंड के बाद दोनों पॉजिटिव है, मतलब कि सर दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो 5 सेकंड के बाद बेटा हमेशा क्या होगा? स्पीड बढ़ते जाएगा, स्पीड बढ़ते जाएगा। जल्दी जल्दी नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। एक क्वेश्चन और है, ये देखो, ये तुम्हारे मॉड्यूल से क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं। इन्होंने बोला है कि a particle starts moving rectilinearly at time t is equal to 0, v changes with time according to, एग्जांपल सुनो, v changes मतलब फंक्शन ऑफ v is given to be t square minus t square minus t। in meter per second। the interval when the particle रिटार्ड का मतलब समझ गए ना, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डिफरेंट हो। अच्छा ऑप्शन दे देता हूँ, थोड़ा सा मन को शांति मिलेगी देख के कैसे ऑप्शन बन रहे हैं। t इज लेस देन हाफ बोल रहा है, बी ऑप्शन बोल रहा है t इज ग्रेटर देन 1, सी ऑप्शन बोल रहा है कि हाफ से ज्यादा और 1 से कम, और डी ऑप्शन बोल रहा है t इज ग्रेटर देन हाफ एंड t इज ग्रेटर देन 1। चेक करो बच्चे, सारे बच्चे अच्छे से चेक करोगे, एनालाइज करोगे, मुझे बताओगे कि ठीक है सर मेरा ये बन गई बात। अगर डाउट है खट से पूछ लेना, पर पहले स्टार्ट करो। सारे बच्चे एक एक करके प्लीज ट्राई करो। शाबाश शाबाश। देखो इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा, तुम लोगों को समझ आना चाहिए कि ठीक है इसके पीछे फंडा क्या है। मैं वेदांत आज होमवर्क दूंगा, आज होमवर्क दूंगा, मॉड्यूल में से होमवर्क दूंगा। अच्छा इस बार टेस्ट में चलो मैं टेस्ट की डिटेल्स बाद में देता हूँ। ओके काफी बच्चों का कहना है सी, मैं चेक कर लेता हूँ। सी बोल रहे हैं काफी बच्चे, मैं देख लेता हूँ, देखता हूँ बेटा। सर यहाँ पे v को जीरो रखा तो टी स्क्वायर माइनस टी जीरो हो गया, सही बात। तो यहाँ से रूट क्या आएंगे देखना, सर t के रूट्स आ गए 0 और 1, सही बोल रहा हूँ। अच्छा एक्सेलरेशन, ये तो v था सर, एक्सेलरेशन का फंक्शन क्या बन जाएगा 2t माइनस 1। सर इसको 0 रख दिया तो t कितना आ रहा है सर, हाफ आ रहा है। सर अब नंबर लाइन बना के देखना इसकी कैसे बनेगी। बेटा देखो इसकी नंबर लाइन बनाओगे तो देखो 0t नेगेटिव में कभी अपन देखते नहीं है, तो 0 से अगर स्टार्ट करता हूं तो पहला बैरियर आएगा 1 पे
और फिर आएगा इन्फिनिटी। तो सर 0 और 1 के बीच में कौन सा मेरे पास नंबर आएगा, सोच के देख। सर यहाँ पे अगर मैं हाफ रख दूं तो देखना बच्चे, हाफ रखने पे क्या बन जाएगा, ये 1/4 माइनस हाफ। तो क्या तुम्हें समझ आ रहा है, ये नेगेटिव हो जाएगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में ये क्या है, नेगेटिव। सर 1 से बड़ा नंबर रख के देखना, सर 2 रख दिया, 4 माइनस 2, सर ये तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 1 से लेके इंफिनिटी तक ये क्या है, पॉजिटिव है। सर जी उसके बाद इसकी नंबर लाइन भी बना लूंगा, बना बच्चे। क्या ये 0 से हाफ हाफ तक की कहानी है, यस। सर हाफ से छोटा नंबर, सर हाफ से छोटा नंबर क्या रखूं, सर 0 ही रख लेता हूं। तो सर 0 रखा तो नेगेटिव आ गया, हाँ सर। तो सर इसका मतलब यहाँ पे तो नेगेटिव होगा। हाफ से बड़ा नंबर रख के देखना सर, सर यहाँ पे 1 रखो तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब हाफ के आगे ये क्या है, पॉजिटिव है सर। तो बच्चे मुझे एक बात बता, दोनों को ध्यान से देख, और कौन सा तुझे ऐसा एरिया दिख रहा है जहां पे एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। और कंफ्यूज मत हो ना, इसको ऐसे भी बना सकता है, साइड वाइज बनाएगा तो इजी लगेगा। इधर देखना, साइड वाइज मतलब ऐसे, इसके बिल्कुल साइड में बना ले ऐसे। तो सर यहाँ पे बनाया तो ये हाफ है, राइट। तो वो हाफ तक तो वो नेगेटिव था और उसके बाद वो पॉजिटिव था। अब चेक करो, चेक करो कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे एक नेगेटिव है एक सर पॉजिटिव है। क्या सबको चमक में आ रहा है, हाफ से लेके सर एक के बीच में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, उसके अलावा सर 1 के बाद दोनों पॉजिटिव, हाफ से पहले दोनों नेगेटिव। तो सर मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, हाफ से लेके 1 तक। सर करेक्ट ऑप्शन इज सी। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे जिन्होंने किया था, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। गुड गुड बालराव, गुड कुणाल, अमन बहुत अच्छे, अर्पित बढ़िया, वेदांत बढ़िया, नमन वेदांत बहुत अच्छे। यस यस खुशवंत यस। नंबर लाइन कैसे बनाए, देखो पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम लोगों को जैसे एक मैंने इक्वेशन दे दी, जैसे ये t² - 2 है, इसको 0 के बराबर रख के रूट्स निकालने आते हैं, रूट्स निकाल लिए ना। अब उसके बाद कुछ नहीं करना, देखो ऐसे देखा करो, सर मैंने एक नंबर लाइन ले ली, अब मेरे पास रूट्स क्या क्या है, 0 और 1। अच्छा टाइम हमेशा याद रखो 0 से ही स्टार्ट होता है, नेगेटिव में टाइम नहीं लेते। अच्छा दूसरा बैरियर कहाँ पे है, 1 पे, ये बना। जैसे इसका मेरे पास p का वैल्यू कितना आया था, हाफ, तो मैंने कहाँ पे लगाया, हाफ पे लगाया। अब कुछ नहीं करना बच्चे, अगर आपको पहचानना है कि ये 0 से हाफ के बीच में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस फंक्शन के अंदर एक वैल्यू रख दो जो हाफ से छोटी है। हाफ से छोटा कौन है, 0। 0 रखूंगा, क्या नेगेटिव आ रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो समझ जाना सभी वैल्यूज जो इसके बीच में होंगी उसके लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे 0 और 1 के बीच में इस फंक्शन को अगर मुझे देखना है, तो मैंने क्या रख दिया, 0 से 1 के बीच में सर हाफ रख दिया, हाफ का स्क्वायर हो गया 1/4 माइनस हाफ। तो माइनस हाफ यहाँ पे बड़ा है तो आंसर नेगेटिव आया, मतलब ये 0 से 1 सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। 1 से बड़ा कुछ रख के देख इसके अंदर, सर 1 से बड़ा रखा 2, तो 2 का क्या हो जाएगा, 4 - 2। तो सर ये तो पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव है आगे वाली वैल्यूज के लिए, खत्म। सर यहाँ पे हाफ से ऊपर रख के देखो, हाफ से ऊपर 1 रख दिया, यहाँ पे 1 रखूंगा तो 2 - 1 आएगा, तो पॉजिटिव है, चेक कर, जल्दी से चेक करो, कुछ भी नहीं है यश, दिमाग खोल के चलेंगे। अंडरस्टूड सर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। खुशवंत लास्ट लेक्चर को एक बार देख लेना। ओह ठीक है, चलो ये क्वेश्चन अच्छा था, अब इसको छोड़ो, आओ एक्सप्लेनेशन की एक और कहानी पे। मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी और उस दिन भी किसी ने बोला था, बच्चे ने पूछा था, शायद कुणाल ने पूछा था या किसी, हाँ कुणाल ने पूछा था कि सर आपने दो चीजें बता दी, कौन कौन सी। सर आपने बताया कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, हाँ सही बात है। और अगर सर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो स्पीड घटती है, ये भी सही बात है। अगर बेसिकली आप देखोगे तो बच्चे आपको क्या बताया जा रहा है, इधर देखना,
मैं ले रहा हूं कुछ केसेस ऑफ एक्सेलरेशन, केसेस फॉर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी डायरेक्शन। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आगे जाके जिंदगी में बहुत काम आएगा तेरे। इधर देख, मतलब फिजिक्स में, इधर देख सर। सबसे पहले जो मैं पढ़ा चुका हूं देखना, और सिर्फ हाँ या ना बोल देना कि सर ये पता है मुझे, आगे बढ़ो। सर ये पहला केस ले रहे हो आप, अच्छा ये भी छोड़, मैं ये भी नहीं बना रहा, इसके ऊपर भी टाइम वेस्ट नहीं करते। फर्स्ट केस, केस 1 क्या कह रहा है? वेलोसिटी का डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इज ऑल्सो टुवर्ड्स राइट। दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज वेलोसिटी। ध्यान से सारे बच्चे देखते जाओ। एक बात बताओ, क्या सबको चमक में आई एक बात? क्या सर? यार यहाँ पे थीटा कितना है? थीटा 0 डिग्री है सर। क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? ये सीधा लिख दो, डायरेक्शन इज सेम। तो जब भी ऐसा होगा तो सर क्या होगा? स्पीड बढ़ेगा। क्या होगा? स्पीड बढ़ेगा। क्या याद है लास्ट क्लास में केसेस पढ़ाए थे? यस। तो यहां पे लिख लेना, स्पीड इंक्रीजेस। छोड़ दे। सेकंड केस, एक सेकंड में क्वेरीज लेता हूं आप लोगों की। सेकंड केस, सर वेलोसिटी का डायरेक्शन है राइट में और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है लेफ्ट में। ओहो सर, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आप पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर पढ़ा रहे हो। याद आया कुछ? क्या थीटा यहाँ पे 180 डिग्री है? हाँ सर। क्या दोनों की डायरेक्शन लिख सकता हूँ कि डायरेक्शन इज ऑपोजिट? यस, बिल्कुल बच्चों वाली बातें। हाँ सर। बेटा जब भी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो स्पीड क्या होगा? स्पीड घटेगा, स्पीड घटेगा। ये तो देखो सिंपल बातें थी, ये तू अभी पढ़ चुका है, यहाँ पे कुछ बड़ी बात नहीं है। सर आवाज नहीं आ रहा। अच्छा आवाज, एक सेकंड एक सेकंड, आवाज आ रही है ना? जल्दी से कंफर्म करना बच्चों, आवाज आ रही है? यस, गुड 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 गुड। धीमी? अच्छा रुक जा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ रही है आ रही है आ रही है, कोई इशू नहीं। सर केस 3, सर ये ना आपने बड़ी पर्टिकुलर सी बात कर दी कि या तो डायरेक्शन सेम हो या फिर ऑपोजिट हो। ये तो सिर्फ 2 केसेस हैं। अब एक्सेलरेशन तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। अच्छा पहले थर्ड केस को समझ ले, फिर मैं इनको फ्यूजन भी करूंगा। थर्ड केस बेटा बनता है तेरा सर्कल मोशन को देख। सर ये क्या बना दिया? बेटा देखते जा, सब चमकेगा, इधर देख। यहाँ पे पहली बात तो मेरी ये समझो, पार्टिकल को देखो कहां पे है। पार्टिकल मान लो यहाँ पे है, ये बॉल है, ठीक है, ये ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। इमेजिन कर ले, बस एक बार इमेजिन कर ले, अगर मैं तेरे से पूछूं कि यार यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे दिखाएगा? यार बच्चे मेरी बात सुन लो, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा, हमेशा के लिए ये दिमाग में डाल लो, हमेशा याद रखो, वेलोसिटी का डायरेक्शन इज अलोंग द टेंजेंट। अगर यहाँ पे देखेगा तो वेलोसिटी इधर को आएगी। अच्छी बात है सर, ये तो बढ़िया बात। अच्छा, और अगर सर ऊपर वाले पॉइंट पे देखूंगा तो क्या हो गया? तो तेरी वेलोसिटी इधर को आएगी, क्योंकि ऐसे घूम रहा है ना ये, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। यस यस। अच्छा और देखो, और देखो सर, यहाँ पे पूछ लिया तो बेटा नीचे को आएगी। सारे बच्चे रिलेट करते जाना साथ साथ, ये इंपॉर्टेंट है। और ये अगर किसी ने इंट्रोडक्टरी क्लास याद हो तो ये सब बातें हुई हैं। लास्ट, हमेशा याद रखो कि सर वेलोसिटी का डायरेक्शन विल बी टेंजेंशियल, मतलब जो भी उसका पाथ होगा ना उसके टेंजेंट के अलोंग ले लूंगा। तो सर ये आपने क्या बना दिया बच्चे? ये मैंने बना दिया उसका वेलोसिटी, वी 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 वी। अच्छा सर, अच्छी बात। यहाँ पे एक बात तुम लोगों को याद है मैंने बोली थी कि यार वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रहा है। यस अर्पित सही बोल रहा है, हर इंस्टेंट पे सर, हर मोमेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट? अच्छा
नहीं नहीं, टेंजेंशियल वेलोसिटी बेटा खुशवंत, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है, उसको भूल जा अभी के लिए। मैं तुझे बोल रहा हूँ ये वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग होती है, लिख लेना जिसको नहीं पता, स्टार मार्क करके पॉइंट डाल दो कि हमेशा वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू द ट्रजेक्टरी या पाथ, जो भी उसका रास्ता होगा, किसी भी पॉइंट पे तुझे बोला जाएगा वेलोसिटी बता, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट बना देगा, वो तेरे पास आ जाएगा वेलोसिटी का वेक्टर। अच्छा मेरी बात सुनो, ये बात सभी से बच्चे समझेंगे मेरी कि सर ये चारों पॉइंट्स पे वेलोसिटी सेम नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बेटा यहाँ पे मान ले कि यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं तुझसे पूछूं, सर यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकंड है, सर यहाँ पे भी ये 10 मीटर पर सेकंड है, सर यहाँ पे भी ये 10 मीटर पर सेकंड है। अब बच्चों ये चीज दिमाग में रख लो, अगर जो पहली बार सुन रहे हैं, डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो गया, समझ लो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, और अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी में चेंज आ गया। अगर वेलोसिटी में चेंज आ गया तो सर एक्सेलरेशन हुआ होगा, कोई तो एक्सेलरेशन हुआ होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अगर चेंज आएगा वेलोसिटी में तो मैं ये कहूंगा वहां पे एक्सेलरेशन है। तो सर एक्सेलरेशन कहां पे है? ना तो स्पीड बढ़ा ना स्पीड घटा, तो बच्चे तेरी एक्सेलरेशन ऐसे केसेस में पता है कहां पे है, इधर ध्यान से देखेगा तो तू समझ पाएगा मेरी भावनाओं को। तेरी एक्सेलरेशन यहाँ पे अच्छे से तुझे मैं मार्क करके दिखाऊंगा, इज ऑलवेज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। याद कर लो ये मेरी बात, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हर पॉइंट पे इट इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। सर यहाँ पे वो इसको अंदर को खींच रही थी, सर ये ऊपर वाले पॉइंट पे भी उसको वो अंदर को खींच रही थी, यहाँ पे सर वो उसको राइट को खींच रही थी, हर पॉइंट पे उसको सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी ये एक्सेलरेशन, यहाँ पे नीचे ऊपर खींच रही थी। तो इसको तुम लोग आगे जाके एक नाम देते हो रेडियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हो? रेडियल एक्सेलरेशन। बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है बस। और अगर मैं तुमसे पूछूं सर इसने एक्सेलरेशन ने सर कोई इसके अंदर मैग्नीट्यूड में चेंज ही नहीं लेके आया, मतलब स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, सिर्फ चेंज कौन हो रहा है? वेलोसिटी। और वो भी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि उसका डायरेक्शन बदल दिया। तो यहाँ पे अगर मैं तेरे से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, दोनों के बीच में एंगल कितना है? अरे भाई साहब क्या चमका की 90 डिग्री बन रहा है, चेक कर, क्या 90 डिग्री दिख रहा है क्या? यस। तो सर बताना क्या चाहते हो बच्चे, जब भी थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन सर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो तब तेरी एक्सेलरेशन क्या काम करेगी? सुनना मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, तब एक्सेलरेशन क्या करेगी? एक्सेलरेशन ओनली, मैं फोकस कर रहा हूं बार बार, ओनली चेंजेस द डायरेक्शन। सर इसका मतलब बच्चे, इसका मतलब ये सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, वो स्पीड को चेंज नहीं करता, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं चेंज होता, सिर्फ क्या चेंज होता है? डायरेक्शन, राइट। तो जब भी 90 डिग्री पे बेटा तेरे पास एक्सेलरेशन एक्ट करे तो समझ जाना कि सर जी इस बॉडी का डायरेक्शन चेंज होगा। अगर तेरे से पूछा जाए क्या स्पीड चेंज होगा, तो बोल देना कि देयर इज नो चेंज इन स्पीड, लिख ले यहाँ पे, नो चेंज इन स्पीड। नो चेंज इन स्पीड माने तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है। यस 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 यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सेंट्रीपिटल, यस जयेश एंड वेदांत, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जल्दी बताओ, क्या मेरे 3 मुद्दे थे, तीनों समझ आए? अब इनके अंदर भी थोड़ा सा और मसाला है। क्या? बेटा कुछ भी नहीं, सोचेगा समझेगा तो थोड़ी सी फील कर पाएगा। हमेशा एक्सेलरेशन 0 पे हो, 90 पे हो, 180 पे हो, क्या जरूरी है क्या? मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। सर एंगल तो और भी बहुत है, 0 से 90 एक्यूट एंगल होते हैं, कोई एक्यूट एंगल हुआ तो ऑब्ट्यूस एंगल भी होते हैं 90 से 180, अगर वो हुआ तो क्या होगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे, पहले इसको अच्छे से नोट करो।
शाबाश। चमका सर, बढ़िया। आजा 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 आजा। सर केस 4 और केस 5 भी बनवाई दो। इधर देख, बनेगा बनेगा, केस 4 केस 5 भी बनेगा। सर क्या होता है केस 4 और केस 5? आपने 3 केसेस तो ले लिए बेटा। केस 4 होता है, सुनना पहले मेरी सुन लो, फिर अपनी अपन विचार रखेंगे सारे, ठीक है, मिल बांट के। थीटा इज, या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 0 से लेके 90 के बीच। अरे सर सीधा भी लिख सकते थे ना, क्या एक्यूट एंगल? यस, एक्यूट एंगल। अगर बच्चे तेरे पास जो वेलोसिटी है वो ये रही, सुनते जाओ और चमकेगा, देखते जाओ। ये तेरे पास वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन कैसे दे रखा है? एक्सेलरेशन दे दिया, मान ले ऐसे। अच्छा सर ऊपर नहीं हो सकता था? बेटा ऊपर भी हो सकता था, कैसे मर्जी ले ले, राइट। ये ले, ऊपर भी ले ले, तेरे मन में ना कोई मैं वो नहीं छोड़ूंगा डाउट। ये भी है एक्सेलरेशन, मान ले ऐसा। पहले तो मुझे एक बात कंफर्म करके बताओ, क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? सर कौन सी कंडीशन? कि क्या दोनों के बीच में तुम्हें चमक रहा है कि ये एंगल जो है थीटा ये एक्यूट है? चेक करके बता, हाँ या ना। यस। नमन नमन, आफ्टर द क्लास, यस आई विल डू दैट। ओके, एक सेकेंड। अब बेटा इतनी छोटी सी बात है ना, तुम लोग कहोगे सर कुछ भी नहीं है। बच्चे कहते हैं सर एक्यूट हो गया तो क्या करें? सर ये तो कुछ नया है बेटा, मैं तुझे एक छोटी सी चीज याद करवाऊंगा और तू कहेगा कि फट से खत्म है, कुछ भी नहीं है ये। इधर देखना, ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन जो तूने बना रखी है, इसके कंपोनेंट तोड़ दे। क्या तोड़ दे? कंपोनेंट। याद कर, कुछ सीखा था क्या? सर क्या? एक कंपोनेंट इधर को आएगा और एक कंपोनेंट इधर को आएगा। याद कर जल्दी, जल्दी याद कर। ओके, आवाज आ रही है ना? यस। अच्छा इधर देख, इधर देख। सर कंपोनेंट, ये वाला कौन सा कंपोनेंट हो जाता है? ए कॉस थीटा। याद आया? थीटा को जो टच होता है, हाँ सर। और ये वाला ए साइन थीटा। यस यस यस, कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। अच्छा यहाँ पे सर, यहाँ पे भी तो वही होगा, एक कंपोनेंट आगे को आ जाएगा, एक परपेंडिकुलर आ जाएगा। यस, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। सारे बच्चे चेक करके बताओ, क्या कंपोनेंट तोड़ने आए? जो मैंने तोड़े क्या समझ आया कैसे तोड़ दिए? ये पहले भी अपन ने किया था ऐसा कुछ। जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। यस और नो। फिर मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या समझना क्या है तुम लोगों को। यस 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 यस, हाँ जी, गुड 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 गुड। अच्छा पार्थ, एक काम करना, वेक्टर्स को, वेक्टर में अपन ने एक टॉपिक सीखा था यार, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ना। एक हो जाता था कॉस थीटा वाला, एक हो जाता था साइन थीटा वाला। कॉस थीटा वाला हो जाता है बेटा जो तेरा थीटा के साथ टच हो रहा है, राइट। और परपेंडिकुलर वाला साइन वाला होता है, याद रखना। अच्छा, अब यहाँ पे अगर तुम सोचो तो सर ए कॉस थीटा वेलोसिटी के साथ दे रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अगर ए कॉस थीटा की बात करोगे, क्या मैं ये बोल सकता हूँ यार कि ए कॉस थीटा और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है? अच्छा अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है तो याद कर, क्या तुझे ये पता है कि स्पीड बढ़ता है, हाँ या ना? यस। बट सर ए साइन थीटा भी तो है जो कि परपेंडिकुलर बन रहा है, वो तो परपेंडिकुलर एंगल डायरेक्शन में है, यहाँ पे ये रहा। तो बेटा समझ मेरी बात, स्पीड भी बढ़ेगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो मतलब अगर मेरे पास कभी भी थीटा सर एक्यूट एंगल हुआ तो मैं क्या बोलूंगा कि सर स्पीड बढ़ने वाला है और डायरेक्शन भी चेंज होने वाला है। मतलब मान ले वो सर्कल में जैसे घूम रहा था ना,
सर सर्कल में घूमते घूमते मान लो जैसे 10 था, फिर 12, फिर 15, डायरेक्शन भी चेंज करता गया और साथ साथ में सर अपना मैग्नीट्यूड भी बढ़ाता जाएगा। सिमिलरली अगर सर आप ले लो यहाँ पे केस 5, मैं जल्दी से इसको रैप अप करूंगा बच्चे। केस 5 की अगर बात करोगे तो केस 5 में सर ऑपोजिट हो जाएगा। कैसे सर? वहां पे थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। सुनते जाना। अच्छा तो सर आप ऑब्ट्यूज कह रहे हो क्या? हाँ बच्चे, ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो सर कैसा नजर आएगा? देखना, ये वेलोसिटी है, यस, और ये एक्सेलरेशन है सर। ठीक बात, यस सर। ये एंगल थीटा हो गया, ये वाला। क्या ये ऑब्ट्यूज नजर आ रहा है सबको? आना चाहिए, आना चाहिए सर। ये आ गया एक्सेलरेशन। सर एक बात बताओ, इसके दो कंपोनेंट करूंगा तो किधर किधर को होंगे? सर ध्यान से देखोगे तो देखो बच्चे, इधर आएगा, इधर देखना। अब यहां से तुम लोग निकाल लोगे ना, ये कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल, ये देखना, ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये वाला, ये वाला 180 माइनस थीटा, राइट। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट इधर को आ जाएगा, कौन सा? ए कॉस 180 माइनस थीटा, और एक इधर को आ जाएगा नीचे को, ए साइन 180 माइनस थीटा। तो सर इसका क्या करें? अगर बच्चे तू ध्यान से देखेगा, ये वाला कंपोनेंट जो है, जो पीछे को डायरेक्ट कर रहा है, वो वेलोसिटी के ऑपोजिट है। मतलब वो स्पीड को क्या करेगा? वो स्पीड को घटाएगा, स्पीड विल डिक्रीज। और ये 90 डिग्री वाला क्या करेगा? सर डायरेक्शन चेंज करेगा। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज हुआ और स्पीड भी कम हुआ। कब? जब एंगल होगा सर दोनों के बीच का 180 डिग्री, दैट इज इट इज अ ऑब्ट्यूज एंगल। सारे बच्चे चेक करो, सारे बच्चे चेक करो, दोनों केसेस को अच्छे से बेटा छाप लो दिमाग में और कॉपीज में जल्दी से। मैं क्वारीज ले लूंगा। बढ़िया 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 सर। खतरनाक बारिश के कारण नेटवर्क खतरनाक नहीं है अच्छा, क्या बात है यार, तुम्हारे वहां पे बारिश वारिश चल रही है, इधर गर्मी ही गर्मी। जल्दी 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 जल्दी, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। देखो कुछ भी नहीं है वेदांत, जब भी तुम्हारे पास एक एक्सेलरेशन आई, उसके दो कंपोनेंट करने सीखो। अगर मैंने दो कंपोनेंट कर दिए, देखो अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल पे होगा तो दो कंपोनेंट ऐसे होंगे कि वेलोसिटी के एक कंपोनेंट ऑपोजिट में आ जाएगा और एक आ जाएगा उसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वाला काम क्या करता है? डायरेक्शन चेंज। और ऑपोजिट वाला क्या करता है? स्पीड को कम करेगा। तो बेसिकली दिस इज फ्यूजन ऑफ, अगर तुम सोचोगे तो सर ये सेकंड और थर्ड केस दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, और फोर्थ वाला फर्स्ट और सेकंड केस, थर्ड केस इकट्ठे हो रहे हैं। चेक करो, चेक करो, चेक करो। सर वाई यू टुक 180 माइनस सीट ऑफ अप? बेटा क्योंकि यहाँ पे देख, ये एंगल होता है ना तेरा, तुझे कौन सा लेना होता है? ये वाला एंगल लेना होता है कुणाल, ये वाला। अब अगर मैं तुझे बोलूं कि ये है, इसके कंपोनेंट तोड़ के दिखा, तो तू कैसे तोड़ता था, याद है? ये एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। तुझे एक एंगल उन्होंने थीटा कौन सा दे रखा था? ये वाला। तो ये अगर थीटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा वन साइन 180 माइनस थीटा। कुणाल चेक करना बच्चे, समझ आई मेरी बात? हाँ सर समझा, गुड, वेरी गुड वेरी गुड। सारे बच्चे पहले नोट करो, जल्दी से खचाखच नोट करो। मैं टेस्ट की इंफॉर्मेशन देता हूँ आप लोगों को, डोंट वरी। इस पे मैं क्वेश्चन भी दे दूंगा आप लोगों को। क्योंकि वेदांत वहां पे बेटा एक्सेलरेशन के बीच में, अगर मेरी बात सुनना, तुम लोग कैसे कंपोनेंट तोड़ते हो? सर अगर मुझे ये वाला दे रखा है एक्सेलरेशन, राइट,
तो ये एंगल अगर मेरे पास मान लो अल्फा है, तो ऐसी तो लेंगे ना, ए कॉस अल्फा और ये ए साइन अल्फा। सुनना मेरी बात, अब यहाँ पे थीटा मैंने ये पूरा वाला लिया हुआ है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 180 माइनस थीटा। यार इसमें क्या कंफ्यूज होने वाली, छोटी सी बात। ओके चलो, चलो मैं एक काम करता हूँ, आज का सेशन यहीं पे रैप अप करता हूँ, सो दैट कि मैं आपको टेस्ट की इन्फॉर्मेशन दे दूँ। टेस्ट है आप लोगों का कल परसों में। तो एक सेकेंड नोट करो इसको।